हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। मैं आपके साथ ब्रजमान कुशवाहा। मैं आपके लिए क्या बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की क्लासें ला रहा हूँ, जिनमें से बहुत सारी क्लासें हम ला चुका हूँ, जिनमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, नाउन। नाउन में 5 टाइप्स देखे थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनमें से हम 3 काइंड्स ऑफ नाउन को देख चुके हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था क्या, प्रॉपर नाउन, उसके बाद देखा था कॉमन नाउन, फिर देखा था कलेक्टिव नाउन, और आज हम चौथे काइंड्स को देखेंगे नाउन के, और वो क्या था अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होते हैं, हिंदी में बात करें तो मटेरियल नाउन को हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले देखते हैं मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? material noun is a name of matter या सबस्टेंस। क्या बोलेंगे? सबस्टेंस, यानी कि पदार्थ के नाम को हम क्या कहते हैं? पदार्थों के नाम को हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। यानी क्या है? मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मैटर्स एंड सबस्टेंस। तो एग्जांपल में जैसे हम बात करें, क्या है? क्लॉथ, आयरन, वुड और प्लास्टिक। क्लॉथ मतलब कपड़े, क्या है? ये मैटर है, ठीक है। और इसके बाद बात करें, आयरन हो गया, हमारा वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। और इसके बाद अगर ये मेटल्स हैं तो उनके देखो, जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया था, प्रॉपर नाउन में हमने हर इसको पढ़ाया था, उसमें नोट पॉइंट बताए थे कुछ कि हमने उसमें तो कलेक्टिव नाउन में भी बताए थे, प्रॉपर नाउन में भी बताए थे, और साथ साथ में कॉमन नाउन में भी बताए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए नोट पॉइंट तुम्हें मिलेंगे किसके? मटेरियल नाउन के। वो कितने हैं? 3। तो सबसे पहले क्या होता है? जो मटेरियल नाउन है इज जनरली क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर। जैसे हम बात करें वुड, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। अब वो लकड़ी अनकाउंटेबल कैसे है? तो अगर तुमने मान लीजिए क्या है? एक लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है, इस लकड़ी को हमने यहाँ से तोड़ दिया। क्या किया? लकड़ी को हमने यहाँ से तोड़ दिया, तो क्या चीज क्या है? ये भी तो एक लकड़ी है, इसके तुम कितने भी पार्ट करते जाओ, लेकिन लकड़ी तो लकड़ी रहेगी। लेकिन हम लकड़ी से बनी हुई बात करें इसकी चेयर की। अगर तुम चेयर को तोड़ दोगे, तो अगर चेयर के एक भाग को कर लोगे, तो क्या तुम कहोगे कि वो एक लकड़ी है? सॉरी, वो क्या है? एक चेयर है, ठीक है। तो उससे नहीं कहेंगे चेयर। लेकिन अगर लकड़ी के कितने भी पार्ट करो, लेकिन वो क्या रहेगी? हमेशा लकड़ी ही रहेगी। यानी कि लकड़ी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। जितने भी मैटर्स और सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? जनरली वो क्या होते हैं? अपने अनकाउंटेबल होते हैं। पहला नंबर। सेकंड क्या है? जो मटेरियल नाउन है डज नॉट टेक आर्टिकल ए और एन। यानी जो मटेरियल नाउन होते हैं वो आर्टिकल ए और एन को नहीं लेते हैं, मतलब इनके साथ ए और एन नहीं आता है। और थर्ड क्या है तुम्हारा? नंबर एंड नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड आर नॉट यूज्ड। यानी नंबर्स को बताने वाले जो तुम्हारे मैटर्स के साथ में नंबर्स एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे क्या हो गया? मैनी हो गया, तुम्हारा एवरी हो गया, ये सभी क्या है? इनके साथ नहीं आते। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये सभी मटेरियल नाउन्स के साथ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना कि मटेरियल नाउन जनरली क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन के साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होते हैं मटेरियल नाउन के साथ यूज्ड नहीं किए जाते हैं। अब एक बात को भी याद रखना कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। तो देखो इतनी बात क्लियर हुई, डेफिनेशन पता होगी, एग्जांपल हो गए अपने, और इसके नोट पॉइंट हो गए। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं अपने, जिस पर मटेरियल नाउन पर बेस्ड। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा? वो वाटर आर कलरलेस। यानी वाटर क्या है? कलरलेस है। अब देखो वाटर क्या है? मटेरियल। क्या है? वाटर क्या है? मटेरियल है। और मटेरियल क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। बताओ वाटर यानी पानी। पानी को क्या गिन सकते हैं हम? पानी को क्या हम गिन सकते? नहीं गिन सकते ना। यानी ये क्या? अनकाउंटेबल। और जो भी मटेरियल नाउन होते हैं, तुम्हारे जो मैटर्स या सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा क्या होती है? सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। यहाँ आर क्या है? प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पे आर नहीं आएगा। और क्या बनेगा इसका करेक्ट? क्या होगा? वाटर इज कलर
लेस। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या है, आई हैव बॉट मेनी ब्रेड। ब्रेड बताओ, ब्रेड को क्या काउंट कर सकते हो, ब्रेड क्या अगर थोड़ी भी करोगे ना तो क्या वो ब्रेड ही रहेगा। यानी ब्रेड क्या है, एक अपना मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के साथ नंबर और नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है, मैनी का उपयोग किया, किसका किया, मैनी का उपयोग। तो ब्रेड के साथ हम मैनी का उपयोग नहीं करेंगे, यानी इसके साथ हम मैनी का उपयोग नहीं करेंगे। तो बनेगा क्या, तो आई हैव बॉट ब्रेड। अब अकेला ब्रेड लिखो, या फिर इसमें फिर और भी आते हैं हमारे के लिए क्या बोलते हैं, प्लूरल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स का उपयोग करते हैं, जैसे क्या हो गया, लोव्स ऑफ ब्रेड हो गया, स्लाइस ऑफ ब्रेड हो गया। इनको आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगला देखो, क्या ही राइट्स विद अ चॉक। क्या ही राइट्स विद अ चॉक। चॉक क्या है, एक मटेरियल है। चॉक क्या है, मटेरियल। और मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके साथ हम चॉक के साथ क्या है, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या बनेगा, ही राइट्स विथ चॉक। इतनी बात क्लियर। लास्ट क्या है अपने पास, द मिल्कमैन सेल्स मिल्क टू ऑल द पीपल इन द विलेज। इसमें देखो क्या है, द मिल्कमैन सेल्स, क्या सेल करता है, मिल्क। अब मिल्क क्या है, मटेरियल। क्या है, मटेरियल। ठीक है, अब मिल्क की हम जब बात करें, मिल्क यानी क्या होता है, दूध। दूध को तुम काउंट कर सकते हो क्या, है, नहीं कर सकते ना दूध को काउंट, यानी नहीं कर सकते हैं, मटेरियल है। और इसके बाद जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। और इनके इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। क्या प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, अगर तुम प्लूरल फॉर्म बनाओगे इनके मीन्स बदल जाते हैं, इनके मतलब बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मिल्क के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे हम, द मिल्क मैन सेल्स, क्या आएगा, सिर्फ मिल्क। क्या आएगा, मिल्क टू ऑल द पीपल इन द विलेज, VILLAGE। ठीक है, जी क्या है, तुम्हारे 5 मतलब एक्सरसाइज थी तुम्हारी किस पर, मटेरियल नाउन पर बेस्ड। तो अपना एक और टॉपिक क्लियर हो गया, वो क्या है, मटेरियल नाउन। यानी कि अब तुम 4 मतलब काइंड्स ऑफ नाउन के 4 टाइप पढ़ चुके हो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। अब रह गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट सिर्फ यहीं पर मिलेगा HBR स्टडी पॉइंट पर। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।